हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम विश्व के कई प्रमुख धर्मों की बात करने वाले हैं। किस प्रकार इन धर्मों का अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पर उदय हुआ, इनके प्रमुख मान्यताएं क्या हैं, इनके प्रमुख विश्वास या मेजर जो कोर बिलीव्स है वो क्या हैं। इसके अलावा इनमें माने जाने वाले देवी देवता कौन से हैं, कौन से गुरु हुए हैं, कौन से पैगंबर नबी आदि हुए हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे रिलीजन क्या होता है। रिलीजन यानी धर्म क्या होता है। धर्म का जो या रिलीजन का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है टू बाइंड टुगेदर, यानी ये ऐसे जो रिलीजन में विश्वास रखने वाले जो लोग होते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोग होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं क्योंकि उनकी जो आस्था है, उनके जो विश्वास है वो सिमिलर होते हैं, यानी एक ही प्रकार के होते हैं। टाइलर ने इसे डिफाइन किया, इट इज़ अ बिलीफ इन स्पिरिचुअल बींग्स। फ्रेडरिक ने इसे डिफाइन किया, फीलिंग ऑफ एब्सोल्यूट डिपेंडेंस, यानी एक तरीके से पूर्णतः आप किसी के ऊपर विश्वास कर लेते, उस पर डिपेंडेंट हो जाते, और कौन, वो आपका धर्म है या रिलीजन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन देखेंगे। देखिए, रिलीजन जो है उसमें ट्रेडिशनलिज्म होता है, यानी रिलीजन जो है वो हमेशा से ही या बहुत पुराने समय से चला आ रहा होता है। इसमें कंसेप्ट ऑफ साल्वेशन होता है। कुछ सैक्रेड प्लेसेस जैसे टेम्पल्स, मॉस्क या चर्च आदि होते हैं, और कुछ सैक्रेड ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, कुछ बुक्स होती हैं, कुछ किताबें होती है जो कि या तो भगवान ने लिखी हुई होती है या फिर पैगंबर ने लिखी हुई होती है या पैगंबर की बातों पर आधारित होती हैं, जैसे कुरान है, बाइबल है। ये सभी किताबें हैं जो या फिर जो वेद उपनिषद आदि हैं जो भगवान ने खुद से कही हैं। सैक्रेड राइटिंग्स होती हैं, सैक्रेड रिचुअल्स भी होते हैं, कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेज होती हैं जैसे नमाज को पढ़ना या पूजा करना, पाठ करना, ये सारी चीज़ें ये सैक्रेड रिचुअल्स होते हैं जो अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। तीन तरीके के रिलीजन होते हैं। एक यूनिवर्सलाइजिंग, जो हर एक जगह पूरे विश्व में फैलते हों या फैलना चाहते हों। एथनिक, जो किसी एक जगह पर और उसके फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो रिलीजन बने हों। ट्राइबल रिलीजन्स भी इसी प्रकार के होते हैं, और ये कुछ मेजर आप कह सकते हैं कुछ ऑब्जेक्ट से या कुछ आसपास की चीज़ों में ही ट्राइबल रिलीजन्स जो होते हैं वो अपनी आस्था को ढूंढते हैं। सबसे पहले जो सबसे पुराना धर्म है वो है हिंदुइज़्म, यानी सनातन धर्म। सबसे पहले हम इसी की बात करने वाले। देखिए, हिंदुइज़्म या जो सनातन धर्म है ये एक्चुअल में किसी ओवरऑल आप कह सकते हैं एक तरीके का रिलीजन नहीं है, बल्कि एक वे ऑफ लिविंग है, यानी ये एक जीवन जीने की एक शैली है। इंडिया में इसका सबसे पहले आप कह सकते हैं स्टार्ट हुआ था हिंदुइज़्म, सनातन धर्म। इसकी जो हिस्ट्री है वो 6000 साल पहले की है, यानी या उससे भी पहले की है। क्योंकि ये जो धर्म है ये एक सेट ऑफ बिलीव्स है। लोग अलग अलग तरीके से हिंदुइज़्म प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बिल्कुल फिक्स नहीं है, कोई फिक्स्ड किताब नहीं है इसकी, कोई फिक्स्ड प्रॉफिट नहीं है इसके, कई सारे देवी देवता है। हिंदुइज़्म इज़ नॉट जस्ट अ रिलीजन बट अ वे ऑफ लिविंग। एज अ रिलीजन इट इज़ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट। इस समय पर ये तीसरे नंबर पर है। पूरी दुनिया में 1.3 बिलियन फॉलोअर्स है जिन्हें हम हिंदूज कहते हैं। अलग अलग देशों में ये फैला हुआ है, भारत में, नेपाल में, और इसके अलावा मॉरिशियस में, इंडोनेशिया, बाली आदि देशों में ये फैला हुआ है। इसका जो प्राचीन नाम है उसे हम लोग सनातन धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब क्या होता है? राइटियसनेस या फिर एथिक, या अपनी ड्यूटीज़ को करना। आगे हम देखेंगे। देखिए, जो हिंदू टेक्स्ट है, यानी जो मेजर जहाँ से आपको हिंदुइज़्म की जो कोर प्रिंसिपल्स है वो मिलते हैं, वो दो तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। एक तो श्रुति, यानी जो कि सुना गया हो, स्मृति यानी जो कि याद हो और लिखा गया हो। द मेजर स्क्रिप्चर्स आर, देखिए मेन कुछ इसके स्क्रिप्चर्स है जहाँ से हमें हिंदुइज़्म के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या जो कोर बिलीव्स है वो मिलते हैं। सबसे पहले वेदास। वेदों के बारे में कहा गया है कि जो जैसे ऋग्वेद है या वेद जो है वो भगवान ने खुद से लिखे हैं। उपनिषद, महाभारत, रामायण आदि, इन सभी तरीके के और भी बहुत सारे जो महाकाव्य है या जो एपिक्स हुए हैं, उन सब से हमें पता चलता है कि हिंदू रिलीजन किस तरीके से काम करता है, क्या बिलीव्स है, कौन से इसके मेजर गॉड्स है। देखिए,
वेदास को भी हमने वेदास भी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद को कलेक्शन ऑफ लिरिक्स कहते हैं। यजुर्वेद जो कि बुक ऑफ सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स है। फिर आता है आपका सामवेद यानी बुक ऑफ चैंट्स, और अथर्ववेद यानी बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हिंदू टेक्स्ट थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हिंदुइज्म इंक्लूड्स अ डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज़ ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रेडिशंस। देखिए इसका लेकिन कोई भी फिक्स्ड, आप जैसे बाकी धर्मों में देखेंगे तो उनके कुछ पैगंबर हुए हैं या उनके कुछ मेजर गुरु हुए हैं या फाउंडर्स हुए हैं, लेकिन हिंदू धर्म का कोई फाउंडर नहीं है। किसी ने हिंदू धर्म की खोज नहीं की है। ये बहुत ही ज़्यादा पुराने समय से चला आ रहा है, सबसे पुराना धर्म है पूरे दुनिया का। इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, किसी तरीके की भी जो होली बुक है, इसमें बहुत सारी होली बुक्स हैं, जैसे आपकी रामायण है, आपके वेद है, आपके महाभारत है, मगर किसी भी प्रकार का कोई बाइंडिंग नहीं है इन बुक्स का। दे कैन चूज टू बिलीव इन एनी और मेनी गॉड्स और फॉर्म्स ऑफ गॉड। यानी एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म का पालन कर रहा है वो अपने किसी एक परम पूज्य किसी भगवान को मान सकता है, शिव में विश्वास कर सकता है या शक्ति में विश्वास कर सकता है, या किसी भी या सभी तरीके के जो भी जितने भी देवी देवता है उन सब में विश्वास कर सकता है। कोर बिलीव्स देखते हैं हम हिंदुइज्म के क्या हैं। सबसे पहले जो है हिंदुइज्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ब्रह्म। ब्रह्म में बिलीव करना। ब्रह्म क्या है? ये एक यूनिवर्सल सूल है। जितनी भी शक्तियां हैं इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे आपके वर्ल्ड में, वो सब क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म से ही सभी तरीके की रियलिटी या सभी तरीके की शक्तियां प्राप्त होती है। इसके अलावा 4 तरीके के पुरुषार्थ भी बताए गए हैं, यानी एम्स ऑफ द लाइफ। सबसे पहले धर्म, यानी अपने जो आपका काम है, आपकी जो ड्यूटी है उसको फॉलो करना, एथिकल रहना, ऑनेस्टी से जीना, यही सब चीज़ें आपको धर्म सिखाता है। फिर अर्थ है। अर्थ का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, या फिर अपना काम करना, अपना मेहनत करना ना। इसके अलावा है काम। काम यानी जो डिज़ायर्स आपके मन में होती है, जो ख्वाहिशें, जो पैशंस होते हैं, वो भी आपके एक तरीके से एम है। और उसके बाद है मोक्ष। मोक्ष यानी लिबरेशन होता है। मोक्ष का मतलब होता है कि आप डेथ और रीबर्थ या बर्थ की साइकिल से फ्री हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेक्ट्स ऑफ हिंदुइज्म। देखिए ऑल्दो 4 तरीके के मेजर सेक्ट्स माने जाते हैं, या मेजर जो आप कह सकते हैं पंथ जो हैं हिंदुइज्म के। सबसे पहले वैष्णविज्म, जो विष्णु भगवान या राम या कृष्ण में विश्वास करते हैं। दूसरा है आपका शैविज्म, जो शिव भगवान में विश्वास करते हैं। शक्तिज्म, जो देवी शक्ति या माँ दुर्गा में विश्वास करते हैं। स्मर्त जो होते हैं, स्मर्त ये सभी प्रकार के देवी देवताओं में, चाहे वो माँ दुर्गा हो, गणेश जी हो, या विष्णु हो, शिव हो, सभी प्रकार के देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट बिलीव्स। सबसे पहले जो हिंदुइज्म का कोर बिलीफ है वो है कर्म में विश्वास रखना, यानी जो आपके एक्शंस है, आपका जो जिस प्रकार का भी आप काम करेंगे, जिस तरीके की सोच रख के आप कोई काम करेंगे, उसी तरीके का आपको फल भी मिलेगा। इसी से रिलेटेड गीता में एक श्लोक भी लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। इसमें बताया गया है कि आप अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए ये, और आपको कभी भी अपना जो कर्म है उसको ही अपना मेन एम मानना चाहिए। आपको अपने कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो कर्म को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है हिंदू धर्म में। इसके अलावा सूल यानी आत्मा। आत्मा में भी विश्वास है कि एक जो हर एक इंसान में उसकी जो आत्मा होती है वो उसके जन्म मरण से परे होती है, यानी अलग अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो भी उसकी जो आत्मा है वो जीवित रहती है। वो दूसरे जो जब उसका पुनर्जन्म होगा तो उसमें भी उसकी आत्मा का ट्रांसमाइग्रेशन हो जाता है। रीइंकारनेशन में बिलीव होता है हिंदुइज्म में। और योग का मतलब होता है यूनियन ऑफ आत्मा इनटू परमात्मा, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग कहलाता है। योग जो है, योगा जो है, या फिर वो विश्व में बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको पता है वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। अलग अलग कंट्रीज़ में योगा को आजकल प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो ये भी योग का एक फॉर्म है। इसके अलावा जो मेजर आप कह सकते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिंदुइज्म है, दैट इज़ द वर्ण सिस्टम, यानी ऑक्यूपेशंस के हिसाब से लोग जो हिंदू सोसाइटी में जो लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं उसके हिसाब से उन्हें 4 मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले होते हैं ब्राह्मण्स, जो कि आपका इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या पढ़ाते हैं, इस तरीके के लोग होते हैं। क्षत्रिय जो राजा महाराजा होते थे या फिर जो वॉर करते थे या जो रूलिंग पार्टी होती थी उसे
क्षत्रिय कहा जाता था। वैश्यास जो आपके ट्रेडर्स या मर्चेंट्स होते थे, और शूद्रास जो आपके आर्टिसंस होते थे या जो दूसरे तरीके के छोटे मोटे काम करते थे। इसके अलावा एक और कैटेगरी थी जिसे वर्ण सिस्टम से बाहर रखा गया था, जिन्हें अनटचेबल्स भी कहा जाता है। तो लेकिन अनटचेबल्स या ये जो है ये आपके वर्ण सिस्टम में नहीं आते, ये तो बाद में अलग अलग लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए इन सब चीज़ों को डेवलप कर लिया था, जो कि एक तरीके से हिंदुज़म के ड्रॉबैक्स भी है। मगर जो वर्ण सिस्टम है वो केवल प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन होता है, आप क्या काम करते हैं उसके अंदर ही आप अपने वर्ण में आएंगे या अलग अलग वर्णों में आएंगे। अब हम देखेंगे मेजर गॉड्स इन हिंदुइज्म। देखिए ऋग्वेदिक एरा में ये 33 भगवानों की बात करी गई है, 33 मुख्य जो हिंदुइज्म में गॉड्स रहे। इसके अलावा जो 3 जो ट्रिनिटी है हिंदुइज्म में, उसमें सबसे पहले होते हैं ब्रह्मा जो कि क्रिएटर है, विष्णु जो कि प्रिजर्वर है, और शिवा जो कि डिस्ट्रॉयर है। इसके अलावा भी कई सारे मेजर भगवान हैं, जैसे शक्ति दुर्गा जो कि आपकी गॉडेस ऑफ स्ट्रेंथ है, गणेशा द रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल कहा जाता है यानी विघ्नहर्ता है, सरस्वती द गॉडेस ऑफ नॉलेज जिन्हें कहा जाता है, लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी हैं। ये मेजर कुछ गॉड्स हैं आपके हिंदुइज्म में। इसके अलावा मेजर रिलीजनल इंस्टीट्यूशंस जो कि हिंदुइज्म में पाए जाते हैं अलग अलग, जहाँ पर हिंदू पूजा करते हैं उसे टेम्पल या मंदिर कहते हैं। मेन जो 4 आपके 4 धाम है या 4 अबोट्स है वो कौन से? पुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ। अगर आप इन चारों को, ऐसा माना जाता है हिंदू सभ्यता में कि अगर आप इन चारों को विजिट करते तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होने में आसानी होती है। अब देखिए हिंदुइज्म में कई सारे जो बिलीव्स है वो धीरे धीरे क्योंकि ये इतना ज़्यादा पुराना कल्चर था या इतना पुराना रिलीजन था, तो इसमें कुछ एक डेफिनेट सेट ऑफ रूल्स नहीं है या कोई ऐसी किताब नहीं है जो बिल्कुल ही बाइंडिंग करती हो कि उसे मानना ही पड़ेगा। तो इस वजह से जो अलग अलग लोग हैं वो अपने अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए उन्होंने हिंदुइज्म में बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत ज़्यादा कई सारे गलत रिचुअल्स को भी, ऑर्थोडॉक्सी को या आप कह सकते सुपरस्टिशंस को भी हिंदुइज्म में लाना स्टार्ट किया, जिनको रिमूव किया गया आपके नए नए रिफॉर्मर्स की मदद से। देखिए आदि शंकराचार्य या जो रामानुज थे, ये जो पुराने समय के रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने हिंदुइज्म को लेकर के बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत अच्छी अच्छी टीचिंग्स दी। और जो मॉडर्न रिफॉर्मर्स है उसमें से राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती प्रथा को मिटाने में बहुत अपना योगदान दिया, स्वामी विवेकानंद जिन्होंने शिकागो में जाके हिंदू रिलीजन पर एक स्पीच दी थी, दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये कुछ मॉडर्न रिफॉर्मर्स रहे हैं हिंदू रिलीजन के। इन्होंने हिंदू रिलीजन में जो भी खामियां हैं उनको हटाया। देखिए हिंदू रिलीजन जो है वो बहुत ही आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबल है। उसमें अगर कुछ बुराइयां हैं तो जो हिंदूज़ हैं या जो इसके मानने वाले हैं वो उन बुराइयों को, ऐसा नहीं कि बुराइयों को लेकर चलते ही चले जाएंगे, नहीं, उन्हें उसमें रिफॉर्म्स अलग अलग समय में हिंदुइज्म में होते रहे, जो कि इस रिलीजन की सबसे अच्छी बात है। इंडिया, नेपाल, मॉरिशियस, बाली और इंडोनेशिया में ये प्रैक्टिस किया जाता है। अब हमारा जो दूसरा मेजर रिलीजन है दैट इज़ जुडाइज़म यानी यहूदियों का जो धर्म है। देखिए जुडाइज़म जो है ये हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ही पुराना और देखिए जुडाइज़म यानी यहूदी धर्म, क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म और इस्लाम, इन तीनों के बीच में एक कनेक्शन है, वो है पैगंबरों का कनेक्शन। ये तीनों ही पैगंबर में विश्वास रखते हैं, अलग अलग समय पर इनके डेवलपमेंट हुआ है। इसको आगे हम कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। जुडाइज़म जो है ये ईस्ट मेडिटेरेनियन रीजन में ये सबसे पहले 2000 BCE यानी लगभग आज से 4000 साल पहले इसका उदय हुआ था या ये स्टार्ट हुआ था जुडाइज़म। सबसे जो जूइश ट्रेडिशन, इसमें सबसे पहले जो आप कह सकते हैं ये प्रॉफिट या फिर जो सबसे पहले पैगंबर माने गए हैं या जो ईश्वर है या जिस तरीके का भी गॉड है, उसका जो सबसे पहला मैसेंजर है उसे अब्राहम को माना गया है। अब्राहम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिब्लिकल फिगर थे और इस्लाम में भी इनको हज़रत इब्राहिम नाम से जाना गया है। अब्राहम के बारे में बातें लिखी हुई है कुरान में भी। अब्राहम इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ जूइश पीपल। और देखिए अब्राहम जो थे, इन्हें ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने इन्हें बोला था कि मैं आपको एक बहुत ही बड़े या बहुत ही विख्यात देश का पिता बनाऊंगा। ऐसा ईश्वर ने खुद अब्राहम से कहा था, ये ऐसी मान्यता है। तो अब्राहम जो है इन्होंने ही जुडाइज़म की शुरुआत की थी यानी यहूदी धर्म की स्थापना की थी। इसके बाद इनके जितने भी डिसेंडेंट्स थे, जो इनके बेटे थे या जो इनके पोते वगैरह थे, उन्होंने जुडाइज़म यानी यहूदी धर्म को दूर दूर तक फैलाया। देखिए ये एक मोनोथीस्ट
मोनोथिस्टिक रिलीजन है यानी एक ईश्वरवादी रिलीजन है। ये किसी भी तरीके के ईश्वर में या किसी पर्टिकुलर देवता में नहीं विश्वास रखता है, बल्कि ये क्या मानते हैं कि ईश्वर एक है और ईश्वर का कोई भी फॉर्म नहीं है। किसी भी तरीके से आप ईश्वर को किसी मटेरियल फॉर्म में नहीं पूछ सकते या फिर उनको नहीं देख सकते हैं। ये सन ऑफ इब्राहिम जो थे वो इसहाक थे। इसहाक के बाद जो इनके ग्रैंड सन थे जैकब या याकूब, इन्हीं को इज़राइल भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम पे आपने इज़राइल देश की स्थापना भी आपने सुनी होगी। तो जुडाइज़म जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक रिलीजन है। देखिए इस्लाम में भी हज़रत इब्राहिम को अल्लाह का नबी या फिर अल्लाह का पैगंबर माना गया है। यरूशलेम जो है ये ज्यूस की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ वर्शिप है। यरूशलेम में ही आपके जो बहुत इम्पॉर्टेंट इनके एक जो वेस्टर्न वॉल का जो कंसेप्ट है आपका, वो भी जो रिलीजियस प्लेस है आपका जुडाइज़म, उसमें या तो उसे सिनागॉग कहते हैं सिनेगॉग कहते हैं सॉरी, या फिर जो आपका वेस्टर्न वॉल है, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है जहाँ पर जाकर के आपके जो यहूदी लोग हैं वो पूजा या अपनी जो भी अपने बिलीव्स के अनुसार सारे रिचुअल्स करते हैं। देखिए जो यहूदी लोग हैं ये बहुत ही समय से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि यहूदियों को एक तरीके का श्राप मिला हुआ है कि जब तक क़यामत का दिन नहीं आएगा तब तक मतलब जब तक क़यामत का दिन आएगा तब तक इनके ऊपर अत्याचार होता ही रहेगा, जब तक ये लोग धरती पर रहेंगे। क्योंकि माना जाता है कि ये जो यहूदी थे इन्होंने प्रभु यीशु जो ईसा मसीह जो थे उनको एक प्रॉफिट मानने से इनका इनकार कर दिया था। उनको ही जो टीचिंग्स थी उसे पूरी तरीके से नकार दिया था। और कई बार माना जाता है कि जो प्रभु मसीह को जो सूली पर चढ़ाया गया था उसमें भी जूइश ने बहुत ज़्यादा रोल निभाया था। जूइश जो थे वो बहुत ज़्यादा खिलाफ थे यहूदी लोग और प्रभु मसीह के, तो इस वजह से माना जाता है। और साथ ही साथ इन्होंने जो इस्लाम के आखिरी जो मेन पैगंबर थे यानी पैगंबर मोहम्मद, उन्हें भी आखिरी पैगंबर मानने से इनकार कर दिया था। तो इस वजह से माना जाता है कि जो ज्यूइश है इनके साथ हमेशा से ही बहुत ज़्यादा अत्याचार होते आए हैं। इनके ऊपर कई बार इनकी पॉपुलेशंस को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं टिरेनी का सामना करना पड़ा, बहुत इनके ऊपर अत्याचार हुए। हिटलर ने इनके ऊपर अत्याचार किया, रोमन्स ने इनके ऊपर अत्याचार किया, तो इनको मारा गया बहुत ज़्यादा। तो ऐसा माना जाता है कि ये एक श्राप का ही असर है। देखिए इनकी मेन टीचिंग्स हम देखेंगे, बिलीफ इन वन गॉड, ये भी एक ईश्वरवादी हैं यानी एक ईश्वर में बिलीव करते हैं। इनका जो मेन रिलीजियस टेक्स्ट है वो क्या है, तोरा या तनख। ठीक, तोरा में क्या है कि इसमें 5 जो हिब्रू बाइबल है, हिब्रू बाइबल जो है यानी जो सबसे पहली जो बाइबल लिखी गई है जिसे ओल्ड टेस्टामेंट भी मानते हैं, वो कैसी है, सैक्रेड और अथॉरिटेटिव वर्ड्स ऑफ गॉड है, यानी इसमें जो बातें कही है वो ईश्वर ने खुद से कही हैं। तालमुद ये जो है ये कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स ऑफ जूइश लॉ है। इसके अलावा प्रेयर और वर्शिप का भी बहुत इंपॉर्टेंस है ज्यूस के लिए। एक शब्बत या सबात करके इम्पॉर्टेंट डे होता है जो कि आपकी शुक्रवार की शाम से लेकर अगले शनिवार की ये शाम तक मनाया जाता है। इस दिन ये लोग पूजा और रेस्ट करते हैं, वर्शिप करते हैं। टिकुन ओलम ये क्या है, रिपेयर ऑफ द वर्ल्ड। रिपेयर ऑफ द वर्ल्ड यानी जो यहूदी लोग हैं इनका ये मानना है कि जो इनका जो जन्म हुआ है वो विश्व में अलग अलग तरीके से विश्व को रिपेयर करने में या विश्व में जो मानवता का एक तरीके से आप कह सकते हैं मानवता के लिए काम करने के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें करने के लिए इनका जन्म हुआ है। तो देखिए जो आपका ये यहूदियों का जो धर्म है यही आगे चलकर जब इसमें थोड़ी कमियां होंगी, जब कुछ चीज़ें हुई थी, तो उसी ने एक तरीके से जन्म दिया था क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म को, ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो उसको भी हम लोग जान लेंगे। और अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ईसा मसीह या फिर ईसाई धर्म के बारे में। देखिए ईसाई धर्म जो है ये भी एक ईश्वरवादी रिलीजन है या एक ईश्वरवादी धर्म है। इसमें भी एक ही ईश्वर को माना गया है और उसका भी कोई फॉर्म नहीं है। और ये जो है ये एक तरीके से आप कह सकते हैं एक सेक्ट ऑफ जुडाइज़म की तरह से स्टार्ट हुआ था। जो आपके ईसा मसीह थे वो भी एक जूडी थे, ये भी एक तरीके के यहूदी परिवार में ही इनका जन्म हुआ था और बेतलेहम में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो माता थी माता मरियम, जिसे मैरी द वर्जिन भी कहा जाता है जिन्हें, और इनका बेतलेहम में जन्म हुआ था। इसके ऑलमोस्ट 2.4 बिलियन यानी पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा धर्म है या जिसके सबसे ज़्यादा मानने वाले हैं, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स है, वो आपका ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी ही है। और इसकी स्टार्ट होती है इस बिलीफ से
कि जो ईसा मसीह है वो एक तरीके के मसीहा हैं और ईश्वर ने उन्हें भेजा है। ईश्वर ने इस बात का जो वर्णन है वो पहले ही हिब्रू बाइबल हमने अभी बात की थी जो ओल्ड टेस्टामेंट है, तो ऐसा माना गया है कि ये जो मसीहा हैं इनके बारे में, यानी ये मसीहा धरती पर आने वाले हैं, ऐसा पहले ही ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ था। और जो नई टेस्टामेंट है यानी जो क्रिश्चियन बाइबल है, जिस बाइबल को क्रिश्चियंस पढ़ते, देखिए एक बाइबल को आपके जुडाइज़म या ज्यूइश लोग पढ़ते हैं जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, और जो नई ईसाई धर्म की जो बाइबल है उसे न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, उसमें भी इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए ईसा मसीह को एक मसीहा माना गया है और इनके जो भी अनुयायी हैं उन्हें क्रिश्चियंस बोला गया है। क्रिश्चियनिटी बिगेन एज ए सेक्ट ऑफ जुडाइज़म, इसके बारे में हमने बात कही है। ऐसा कुछ इन्होंने, देखिए ईसा मसीह का कोई ऐसा नया रिलीजन बनाने का कोई मोटिव नहीं था, वो केवल अपनी बातें बताते थे और ऐसी बातें जो ईश्वर ने उन्हें बताई हो या जो ईश्वर की तरफ से आती हो। अकॉर्डिंग टू बाइबल जीसस वॉज अरेस्टेड, ट्राइड एंड कॉन्डेम्ड टू डेथ, ही वॉज ब्लेम्ड फॉर मैनी। देखिए लेकिन जो ज्यूज थे या जो यहूदी लोग थे, इन्हें ईसा मसीह जब जो अपनी टीचिंग्स जो है वो जब फैला रहे थे, जो अलग अलग अपनी जो विचार है उनको बता रहे थे, तो ज्यूइश लोगों को या वहाँ के जो राजा लोग थे उन्हें ये सही नहीं लग रहा था, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने ईसा मसीह पर और एक तरीके से ब्लास्फेमी या फिर एक तरीके से अलग अलग कई सारे क्राइम्स का उन पर इल्ज़ाम लगा के उन्हें सूली पर चढ़ा दिया था। और बहुत सारी फेमस चीज़ें, जैसे ईसाई धर्म में एक वर्णन मिलता है द लास्ट सपर का, यानी लास्ट सपर में ईसा मसीह अपने कुछ जो स्कॉलर्स थे या जो डिसाइपल्स थे उनके साथ बैठ करके खाना खा रहे थे और कुछ दिन पहले लगभग उन्होंने खुद ही बता दिया था दैट कि कुछ दिनों में मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो लोग हैं धीरे धीरे ईसा मसीह को इसीलिए मसीहा या फिर सन ऑफ गॉड मानने लगे थे, क्योंकि ये उनकी कई सारी बातें सच होने लगी थी। और 2 दिन बाद जब ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया, उसके बाद जब उनको मिट्टी में दफन कर दिया गया था, उसके बाद उनकी लाश गायब हो गई थी। इस तरीके की बहुत सारी कहानियाँ हैं कि ईसा मसीह वापस आए थे, उन्होंने वापस आकर के अपनी कुछ टीचिंग्स दी थी। तो बहुत फेमस ऐसी कहानियाँ हैं जो कि आपकी एक क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म के जो मूल बिलीफ है या जो कोर बिलीव्स है उनको फॉर्म करती है। देखिए इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एक तो बाइबल है जो कि ओल्ड टेस्टमेंट जो कि ज्यूइश लोगों का है, और न्यू टेस्टमेंट जो कि क्रिश्चियनिटी का है। 3 मेजर ब्रांचेस जो कि है कैथोलिसिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी। देखिए कैथोलिक लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा क्रिश्चियंस जो है वो कैथोलिक है। कोर बिलीव्स एक ईश्वर में विश्वास करते, ट्रिनिटी यानी 3 तरीके की ताकतों में इनका विश्वास है। गॉड जो है वो 3 अलग अलग लेकिन एक ही पर्सन या एक ही यूनिफाइड फॉर्म में पाए जाते हैं। सबसे पहले होते हैं द फादर यानी जो ईश्वर खुद है, द सन जो कि उनके बेटे यानी ईसा मसीह है, और द होली स्पिरिट। साल्वेशन यानी ये जो है ये जो मोक्ष जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं या साल्वेशन जो है वो ईसा में विश्वास रख करके ही, प्रभु यीशु में विश्वास रख कर ही प्राप्त किया जा सकता है। और इनका जो बिलीफ है वो बाइबल में बहुत ज़्यादा है। तो ये बात हमने की क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म के बारे में। अब इसके बाद जो है, इसके बाद 7th सेंचुरी एडी में इस्लाम धर्म की ही आप कह सकते हैं स्थापना हुई या इस्लाम धर्म को फाउंड किया गया। इस्लाम धर्म जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा मानने जाने वाला जो रिलीजन है या जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स है। इसके 1.9 बिलियन फॉलोवर्स है जिन्हें मुसलमान या मुस्लिम कहा जाता है। देखिए इसकी स्थापना प्रॉफिट मोहम्मद यानी नबी मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद के द्वारा की गई थी। ये मोहम्मद जो थे ये मक्का में पैदा हुए थे और इन्होंने जो है ये इनका जो बिलीफ था वो अल्लाह में था, एक ईश्वर में बिलीफ था जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिसका नाम इन्होंने अल्लाह दिया या अल्लाह बताया और अल्लाह जो भी इन्हें जो ईश्वर है जो इन्हें रिवील करते थे, जो बातें इन्हें बताते थे वही बातें ये अपने फॉलोवर्स को बताते थे और उन्हीं बातों को कुरान में लिखा गया है। कुरान बहुत ही सैक्रेड इस्लामिक बुक है। देखिए 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम के जो 5 सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेन कोर बिलीव्स या माने जाते हैं, उसमें से सबसे पहला होता है शहादा यानी इस बात में विश्वास रखना कि कोई भी ईश्वर नहीं है बल्कि अल्लाह है और अल्लाह का जो मैसेंजर या पैगंबर है वो मोहम्मद है, यानी देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज़ हिज प्रॉफिट। तो इस बात में विश्वास रखने को ही शहादा कहते हैं। इसके बाद सलाह यानी प्रेयर, तो इसमें बताया गया है कि दिन में हर एक जो आपका जो इस्लाम का फॉलोवर है उसे
5 प्रेयर्स करनी चाहिए, 5 बार नमाज अलग अलग समयों पर और पढ़नी चाहिए। और ये जो नमाज है ये काबा की ओर देख कर या काबा की ओर ही अपना फेस रख करके पढ़नी चाहिए। ज़कात यानी चैरिटी, यानी इसमें बताया गया है कि हर एक जो मुसलमान है उसे ये अलग अलग जो गरीब लोग हैं या जो उतने सक्षम नहीं है उनकी मदद करनी चाहिए और अपने जो वेल्थ है उसका कुछ हिस्सा उन्हें देना चाहिए, यानी चैरिटी करनी चाहिए। सवाम यानी फास्टिंग जो कि ये रमज़ान के महीने में करते हैं, रमज़ान के महीने में। और इसमें क्या होता है कि आपका दिन की रोशनी में ओवरऑल पूरा जो दिन का समय होता है उसमें ये कुछ भी खाते पीते नहीं है। हज यानी पिलग्रिमेज, यानी इसमें यह भी बताया गया है कि हर एक मुसलमान को कम से कम अपने जीवन में एक बार तो मक्का जाना ही चाहिए, या अगर वो सक्षम है तो उसे कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। होली प्लेसेस इनकी मक्का है, मक्का में आपका काबा है और अल हरम शरीफ जो मॉस्क्यू है, उसी के अंदर आपका वेल ऑफ जमज़म है। तो ये जो इम्पोर्टेंट होली प्लेसेस हो गई। इसके बाद हम लोग कोर बिलीफ्स की बात करेंगे। इस्लाम धर्म की जो प्रमुख मान्यताएं हैं। देखिए, इस्लाम धर्म जो है ये आपका जब प्रॉफिट मोहम्मद जो थे या जो अल्लाह के नबी जिन्हें कहा गया है पैगंबर मोहम्मद साहब, तो इन्होंने ही इसकी स्थापना की और इनकी जितनी भी इनकी बिलीफ्स है, जो भी इन्होंने बोलना स्टार्ट किया अपने डिसाइपल्स को, जो भी बतानी, जो भी बातें इन्होंने डिस्क्लोज करना स्टार्ट किया, तो उसी को मेन कोर बिलीफ्स माना गया। और ये सब जो चीज़ें हैं वो कुरान में लिखी हुई है। ठीक, ऐसा भी माना जाता है इस्लाम में कि अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद से पहले भी अपने कई नबी भेजे हुए हैं धरती पर, जिनमें से आपके जो अब्राहम थे या फिर जो मौस थे या जो ईसा मसीह थे, ये भी अल्लाह के ही पैगंबर माने गए। और जो आखिरी पैगंबर है अल्लाह का भेजा हुआ इस धरती पर, वो किसे माना गया है? पैगंबर मोहम्मद को माना गया है। देखिए, इसी चीज़ को जो आपके यहूदी लोग हैं वो इसे नहीं मानते। वो मानते कि आखिरी पैगंबर जैसा कुछ नहीं है। आखिरी पैगंबर तो कभी भी आ सकता है, वो जब तक कयामत का दिन नहीं आ जाएगा तब तक जो है वो आखिरी पैगंबर आ सकते हैं। तो गॉड अल्लाह इज़ वन एंड इनकम्पेरेबल, दे बिलीव इन फाइनल जजमेंट। देखिए, ये कयामत के दिन या कयामत जो जजमेंट का डे है उसमें बिलीव करते हैं, जिस दिन क्या होगा कि जो अल्लाह होंगे वो जो अच्छे व्यक्ति हैं या जो राइट लोग हैं उन्हें जन्नत फरमाएंगे, और जो बुरे लोग हैं या जो अनराइटियस लोग हैं उन्हें पनिश किया जाएगा इन हेल, यानी जहन्नम में उन्हें जगह मिलेगी। और इसके अलावा जो इस्लाम धर्म है उसमें जो लॉज माने जाते हैं उन्हें शरिया बोला जाता है। 2 मेन सेक्ट्स है आपके सुन्नी और शिया। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो सुन्नी पॉपुलेशन होती है मुसलमानों की, और शिया पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट बिलीफ्स ऑफ इस्लाम थे। ये जो 3 रिलीजन है, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड थे। इस वजह से हमने इन तीनों को आपस में ही एक साथ में ही पढ़ा है। इसके बाद हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे, बुद्धिज़्म। अब जो हम 3 धर्म आगे बढ़ने वाले हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म, वो 3 धर्म जो है ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये इंडिया में हिंदुइज़्म से ही आगे बढ़े हैं या हिंदुइज़्म से अलग होके ये इन तीनों धर्मों की स्थापना की गई है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध। इनका लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। शाक्य क्षत्रिय क्लैन, यानी इसी वजह से इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो ये क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे वो कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन थे और माँ का नाम देवी महामाया था। इसके अलावा इनको जो महाप्रजापति गौतमी जो थी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। इन्हीं के नाम पे इनका नाम ये भी पड़ा गौतम बुद्धा, तो ये गौतमी नाम से ही आया था। इसके बाद इनकी बहुत ही कम एज में, आपने बुद्धिज़्म में बहुत ज़्यादा स्टोरीज सुनी होंगी कि जो बुद्ध थे उनके जन्म के बाद जो ये बताया गया था कि अगर इन्होंने जो जीवन के असली दुख है या जो भी परेशानियां उन सबको देखा तो वो एक तरीके से मुनि बन जाएंगी या असेटिक बन जाएंगे और इस दुनिया से वो त्याग ले लेंगे, राजा नहीं बनेंगे। इस तरीके से पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। तो इनके जो पिता थे वो इन्हें बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रखते थे। बाहरी ही जो भी दुख दर्द है किसी भी तरीके के, इनके सामने कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं जाता था, कोई बीमार व्यक्ति नहीं जाता था, हर चीज़ से इन्हें दूर रखा गया था काफ़ी एज तक। तो इन्हें कई सारी चीज़ें पता ही नहीं थी। तो इनकी शादी यशोधरा से की गई। उसके बाद इनका एक बेटा भी हुआ राहुल नाम का। देखिए, जो टर्निंग पॉइंट है बुद्धा के जीवन में वो कहाँ से आता है? एक बार इन्होंने अपना जो इनका जो चैरियट था
चन्ना के साथ मिलकर के इन्होंने डिसाइड किया कि मैं बाहरी दुनिया को देखूंगा, बाहरी दुनिया में निकलूंगा। और इन्होंने 4 दृश्य देखे, 4 साइट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और एक टर्निंग पॉइंट रहा। इन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े आदमी को देखा, ओल्ड मैन, अ डिसीज्ड पर्सन, एक बीमार आदमी को देखा, एक डेड बॉडी को देखा और साथ ही साथ एक एसेटिक को भी देखा इन्होंने। और इन सब को देख करके इन्हें ऐसा एहसास हुआ कि यार इस दुनिया में तो कितना ज़्यादा दुख है और कितनी ही ज़्यादा परेशानियां हैं लोगों के जीवन में। तो इसी से ये इन्फ्लुएंस होकर 29 एज में इन्होंने ये अपना घर छोड़ दिया, अपना महल छोड़ दिया और ये बाहर निकल गए सच्चाई की या ट्रुथ की तलाश में, जिसे हम लोग बुद्ध धर्म में जिसे महाभिनिष्क्रमण या ग्रेट गोइंग फोर्थ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, बुद्धा के जन्म की जो 5 जो मेन घटनाएं हैं वो क्या है। सबसे पहले उनका जन्म, जिसे बर्थ कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण यानी उनका रिनंसिएशन, अपने घर से बाहर जाना। फिर निर्वाण, जो कि उनका इनलाइटनमेंट है, यानी जब उन्हें एक तरीके से इनलाइटनमेंट मिला। उसके बाद धर्म चक्र प्रवर्तन, जो इन्होंने पहला सरमन दिया था। और महापरिनिर्वाण यानी इनकी जो मृत्यु हुई उसे क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। देखिए, बुद्ध धर्म में माने जाने वाले 4 जो 4 नोबल ट्रुथ्स है, यानी चत्वारि आर्य सत्यानि, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, सब्बम दुखम, यानी सभी पूरी जो आपका जीवन है उसमें दुख ही दुख है। और देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरोज, इन जो दुखों के कुछ मुख्य कारण है, जिसमें से एक इन्होंने डिजायर माना है। डिजायर को सबसे इंपॉर्टेंट या रूट कॉज माना है। दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, इस सॉरो को या इस दुख को रोका जा सकता है, दुख निरोधा। देयर इज अ पाथ लीडिंग टू सिसेशन ऑफ सॉरो, इस सॉरो को कैसे रोका जा सकता है, एक मार्ग इन्होंने बताया जिसे अष्टांगिका मार्ग या फिर 8 फोल्ड पाथ बताया गया है। अब देख लेते हैं हम लोग 8 फोल्ड पाथ में क्या है। राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी और राइट मेडिटेशन की बात करी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आप कह सकते हैं कोर बिलीफ्स है जो कि बुद्धिज़्म के। इसके अलावा आपके 3 रत्न माने गए हैं बुद्धिज़्म में। सबसे पहले बुद्धा, जो कि इनलाइटेंड है। धर्मा, जो कि एक डॉक्ट्राइन है या आप कह सकते हैं वही एथिक्स और ड्यूटीज़ है। और संघा, ये संघ, ये जो 3 है ये त्रिरत्न बोले गए हैं बुद्धिज़्म के। इसके अलावा 3 सेक्ट्स भी होते हैं, एक होता है हीनयान, एक होता है महायान और एक होता है वज्रयान। तो ये मेजर सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म थे। और बुद्धिज़्म में जो बिलीव करने वाले लोग हैं वो अलग अलग कई सारे देशों में फैले हुए, चाइना में पर्टिकुलरली, इंडिया में आपके और भी नेपाल में और दूसरे कई सारे देशों में बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जैनिज़्म की। जैनिज़्म के मेरे ही चैनल पर ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है, तो हम लोग उसी वीडियो को यहाँ पर प्ले करेंगे। ऐसे तो दुनिया में कई सारे रिलीजन है, लेकिन क्या ऐसी बातें हैं जो जैनिज़्म को बाकी रिलीजन से अलग बनाती हैं? चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। जैनिज़्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से सबसे पहले थे ऋषभदेव, जिनका विवरण आपको विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी मिलता है। इसके बाद कई 22 तीर्थंकर और हुए और फिर 23वें आए पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बाद 24वें जो इम्पोर्टेंट तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी ने मिलकर जैनिज़्म को बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैलाया और इन्होंने 5 मेन टीचिंग्स थी ऑफ जैनिज़्म। सबसे पहली थी अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, सेकंड थी सत्य यानी ट्रूथ, थर्ड थी अस्तेय यानी नॉन स्टीलिंग, फोर्थ था अपरिग्रह यानी नॉन पोजिशन और फिफ्थ था ब्रह्मचर्य यानी चास्टिटी। जैनिज़्म में 2 सेक्ट्स होते हैं, एक श्वेतांबर जो कि वाइट क्लोथ्स पहनते और दूसरे होते हैं दिगंबर्स जो कि कोई भी कपड़ा नहीं पहनते। अब हम बात करने वाले हैं सिखिज़्म की यानी सिख धर्म की। इसकी स्थापना गुरु नानक देव जी ने 15वीं शताब्दी में की थी। ये सिखों के पहले गुरु माने गए हैं। जब हिंदू मुस्लिम्स में आपस में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा मुग़ल शासक जो थे वो बहुत तरीके की ही गलत पॉलिसीज़ अपना रहे थे, तो उन सब चीज़ों से अलग हट के गुरु नानक देव ने सिखों को, अपने डिसाइपल्स को कई ज्ञान की बातें बताई, अपनी कई सारी ये जो इनके मेजर बिलीव्स हैं उनके बारे में बताया और इस तरीके से इन्होंने सिखिज़्म या सिख धर्म की स्थापना की।
गुरु नानक देव जो थे ये 1469 में एक हिंदू परिवार में ही इनका जन्म हुआ था और फिर 30 की उम्र में इन्होंने अपनी टीचिंग्स देना या फिर अपना जो इनका मोनोथिज्म था, एक ईश्वरवादी थे ये तो एक ही ईश्वर की ये बात करते थे। इनका भी जो ईश्वर है वो फॉर्मलेस है। ही ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली स्प्रेडिंग हिज टीचिंग्स एंड फाउंडिंग इन अ कम्युनिटी ऑफ डिसाइपल्स नोन एज सिख्स, यानी इनके जो शिष्य हुए या इनके जो डिसाइपल्स थे उन्हें नाम दिया गया सिख और इनके धर्म को सिखिज्म। देखिए गुरु नानक देव जी के डेथ के बाद कई सारे गुरु हुए, ओवरऑल 9 और गुरु हुए इनके, जिसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो आपके जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपके और भी कई सारे सिख गुरु जो हैं जैसे गुरु तेग बहादुर जी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सभी ने मिलकर के जो इनकी टीचिंग्स थी और अलग अलग जो गुरु थे इन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई, अलग अलग जो बिलीव्स है आपके सिखिज़म के उनकी नींव रखी। देखिए सिक्स्थ गुरु जो थे गुरु हरगोबिंद इनिशिएटेड द कंसेप्ट ऑफ सिख सॉवरेनिटी एंड एस्टैब्लिश द अकाल तख्त, और इसी के साथ गुरु गोबिंद सिंह जो थे, देखिए क्योंकि गुरु तेग बहादुर जो थे इनको आपका जो मुग़ल शासक औरंगज़ेब थे उन्होंने इन्हें मार दिया था, तो इनके जो बेटे थे गुरु गोबिंद सिंह जी उन्होंने मुग़लों से लड़ने के लिए एक मिलिट्री या एक आप कह सकते हैं सिखों की एक फ़ौज की तरह बनाया था जिसका नाम इन्होंने दिया था खालसा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन टीचिंग्स ऑफ सिखिज़म हम देखेंगे, सबसे पहले एक ईश्वर है, एक ही ईश्वर जिसे इन्होंने वाहे गुरु बोला है या फिर जो क्रिएटर है और सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स है। सिक्स जो है वो ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, इस बात में बिलीव करते हैं, चाहे उनका कोई भी रेस हो, जेंडर हो, कास्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, इस इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। सेल्फलेस सर्विस जिसे ये सेवा भी कहते हैं, यानी हर एक सिख में एक सेवा भाव होता है। ये जो भूखे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद करने का एक भाव होता है। मोरल एंड एथिकल लिविंग, इन सिखों को ये बताया जाता है कि उन्हें हमेशा एक ऑनेस्ट और ट्रुथफुल लाइफ और एक मोरल लाइफ जीनी चाहिए। इन्हें अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स इन सब से दूर रहना चाहिए। मेडिटेशन एंड पावर एंड प्रेयर, सिक्स प्रैक्टिस अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन नोन एज सिमरन which involves repeating God's name and focusing on the divine qualities of love, compassion and mercy। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी होली बुक है और इसी को एक तरीके से आप कह सकते हैं लिविंग गुरु भी माना गया है, जो कि सिखों को आज भी उनकी लाइफ में बहुत मदद करती है। उनको जो उनके मेजर बिलीव्स है वो गुरु ग्रंथ साहिब से ही आए हुए हैं। देखिए इसमें एक और जो गुरु हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, गुरु अर्जुन देव जी, जिन्हें जो सिखों के 5वें एक गुरु थे और इन्हें जहांगीर ने असैसिनेट किया था या मार दिया था। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट गुरु थे और औरंगज़ेब ने जो 9वें गुरु थे यानी गुरु तेग बहादुर जी, उनकी हत्या करवाई थी। अब हम लोग बात करेंगे कन्फ्यूशियनिज़्म। अब ये जो कुछ छोटे छोटे जो आपके रिलीजन्स हैं इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। कन्फ्यूशियनिज़्म जो है ये कन्फ्यूशियस की जो टीचिंग्स है उस पर आधारित एक रिलीजन है जो कि चाइना में प्रैक्टिस किया जाता है। कन्फ्यूशियस जो है ये 551 से 479 BC तक चाइना में रहे। ये सेम पीरियड था जब बुद्धा भी बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो रहे थे। देखिए कन्फ्यूशियस जो है ये गॉड या कोई रिलीजियस लीडर नहीं है बल्कि एक टीचर थे और इन्हें वाइजेस्ट ऑफ वाइस मैन माना गया है। 5 वर्च्यूज़ होते हैं कन्फ्यूशियनिज्म के, बेनिवोलेंस, राइटियसनेस, प्रॉस्पेरिटी, विजडम और ट्रूथफुलनेस। इसके बाद कुछ छोटे छोटे धर्म जैसे कि टाओइज़म, ये भी बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंट धर्म रहा है चाइना में, और ये लाओ टीज़ी या लाओ जी ने टाओइज़म को ऑर्गेनाइज़ किया था। इसमें क्या होता है, मेडिटेशन और नॉन वायलेंस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है और बहुत सारे चाइनीज़ लोग इसे आज भी फॉलो करते हैं। इसके बाद आता है शिंटोइज़म। शिंटोइज़म जो है ये जापान का एक बहुत ही आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिलीजन है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की पूजा की जाती है, जैसे रिवर्स की, ट्रीज़ की, कुछ एनिमल्स की और सन, मून, इन सब की वर्शिप की जाती है। ये बेसिकली नेचर वर्शिपर्स होते हैं या फिर एंसेस्टर वर्शिपर्स होते हैं। फिर ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म, ये क्या है, इट इज़ एन एंशिएंट रिलीजन जो कि पर्शिया में ऑरिजिनेट हुआ था। इसके जो फाउंडर थे वो प्रॉफिट ज़राथुस्त्र थे या फिर ज़ोरोएस्टर जिन्हें बोला जाता है, और हु थॉट दैट देयर इज़ वन सुप्रीम गॉड अहूरा माजदा हु क्रिएटेड द यूनिवर्स एंड इज सोर्स ऑफ ऑल दैट इज़ गुड। वेरी फ्यू ऑफ दीज फॉलोवर्स आर लेफ्ट, बहुत ही कम अब ये बच्चे हैं ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म वाले, और ये ज़्यादातर इंडिया या फिर ईरान में ही पाए जाते हैं।
तो ये वर्ल्ड के कुछ मेजर रिलीजन्स थे। अगर इस वीडियो में बताई गई किसी भी बात से आपको कुछ भी लगता है जो गलत हो या फिर कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन गलत है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उससे मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग बुक्स से, इंटरनेट से, विकीपीडिया से, कई सारे सोर्सेज हमने इस्तेमाल किए इन सारे कल्चर्स को या इन सारे रिलीजन्स को स्टडी करने के लिए। So thank you for watching this video and please do not forget to subscribe and share.